क्या आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या योगा टीचर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? नियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय आपके सपनों को सच करने के लिए लेकर आया है 2 विशेष और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, ANTT एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और YTT योगा टीचर ट्रेनिंग आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में, निकट पिलखा सदन, चिमसियानौला, पिथौरागढ़। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म राजेश स्टेशनरी निकट क्वांटम कोचिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड में साल 2026 की होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की कथित अनदेखी का मामला गर्माता जा रहा है। मूल निवासी संघ पिथौरागढ़ ने इस संबंध में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भर्ती विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित पदों के आवंटन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संघ का आरोप है कि कुल 920 पदों की इस भर्ती में संवैधानिक आरक्षण रोस्टर का खुला उल्लंघन किया गया है। कहा, राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले 19% आरक्षण के आधार पर लगभग 175 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन जारी विज्ञापन में इस वर्ग को मात्र 48 पद ही दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि 10% आरक्षण वाले EWS वर्ग को 87 पद आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत समेत कई जनपदों में इस वर्ग के लिए पदों की संख्या 0 रखी गई है, जिससे युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। मूल निवासी संघ ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। होमगार्ड की भर्ती के मानक पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। SC ST का कोटा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नीट UG पेपर लीक होने से उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भी युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि आप देखेंगे नीट कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है इसके पीछे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक कंडक्ट करवाती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें एग्ज़ाम लीक हो रहा है, अगर पेपर लीक हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का फेलियर है। बच्चे बहुत टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं, किसी का 5th अटैम्प्ट होता है, 6th अटैम्प्ट होता है। इतने अटैम्प्ट देने तक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रहती है। तो जैसे ही फिर पेपर लीक हो जाता है, किसी ने उतने साल भर बैठ के मेहनत करी है, उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करी और एट द एंड सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये बच्चों के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। अगला अटैम्प्ट देने का मन भी नहीं करता। इतनी मेहनत होती है, इतने साल की, वो ड्रॉप लेते हैं। कितने लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, उनकी फीस अलग वेस्ट होती है, तो पेरेंट्स भी डीमोटिवेट होते हैं और बच्चे तो होते। तो इस सरकार फेल सरकार है, और इस फेल सरकार में सबसे फेल जो है इस सरकार के शिक्षा मंत्री है। नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री ने त्वरित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और जहां तक NTA की बात है, NTA एक प्राइवेट एजेंसी है जो 2017 से एग्जाम्स करा रही है, और 17 से अभी 26 तक लगभग 10 साल हो रहे हैं, और उस दौरान इतने ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। तो ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के ग्राम पंचायत सिरतोला में दोपहर लगभग 3 बजे भीषण ओलावृष्टि और करीब 1 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। अतिवृष्टि के कारण कई घरों के भीतर पानी घुस गया, जिससे भवनों को नुकसान पहुंचा है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेरा की लगभग 15 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल भट्टी गेल नाले के तेज बहाव में ढह गई है। ग्राम प्रधान कंचन गोस्वामी ने तहसीलदार बंगापानी को पत्र भेजकर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने और फसल व भवनों के नुकसान का आकलन कर प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के मदकोड़ देवी बगड़ क्षेत्र के निवासी लब्बू कुमार ने सीमा सड़क संगठन BRO की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया है। ग्रामीण का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से वे BRO से क्षेत्र की एक नाली को बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार बार की शिकायतों के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित ग्रामीण ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस नाली के पानी से उनके परिवार या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी BRO की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस समस्या के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नगर पिथौरागढ़ की स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं को मजबूती देने के लिए कुमौड़ वार्ड में सीवर लाइन विस्तारीकरण कार्य का विधिवत आगाज हो गया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई और मेयर कल्पना देवलाल ने भूमि पूजन कर इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत इस योजना पर लगभग
197.93 लाख की लागत आएगी, जिसके तहत 1313 मीटर लंबी सीवरेज लाइन और मैनहोल का निर्माण किया जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ में महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में ग्राम उत्थान परियोजना के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। विकासखंड बिण के ग्राम बालाकोट की महिलाओं ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप देते हुए आईटीबीपी की 14वीं वाहनी जाजर देवल को 486 किलोग्राम जीवित बकरियों और बकरों की सफल आपूर्ति की है। सागर सीएलएफ से जुड़े लाटुआ बाबा, जय गणेश और महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह की इस पहल ने स्थानीय बाजार में महिलाओं की मजबूत पकड़ दर्ज कराई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिससे पूरे विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है। मेधावी छात्रा समृद्धि जोशी ने 94.8% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दीपक सिंह 93.8% अंकों के साथ दूसरे और रिया धामी 93% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ में सीबीएसई कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम शानदार रहा, जिसमें परीक्षा में शामिल हुए सभी 195 छात्र सफल रहे हैं। विद्यालय के आदित्य खड़ायत ने 93.8% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दिया जोशी 93.2% अंक के साथ दूसरे और रिया 92.6% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ का 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम रहा। विद्यालय की छात्रा प्रियंका तिवारी ने 97.6% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंजलि पाठक ने 94.4% अंकों के साथ द्वितीय और मयंक जोशी ने 91% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। चंपावत पुलिस ने कथित नाबालिग दुष्कर्म के एक सनसनीखेज षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि पुरानी रंजिश निकालने के लिए एक नाबालिग लड़की को मोहरा बनाकर 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरी साजिश को डिकोड किया। ताजा कार्यवाही में आनंद सिंह महरा निवासी ग्राम भामा गंगोलीहाट, हाल निवासी फाकपुर बनबसा और बबलू राम निवासी ग्राम गुरखोली चंपावत की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कमल रावत और अर्जिता राय पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि निर्दोषों को फंसाने के लिए रची गई इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में सीजन शुरू होते ही ट्रैफिक की समस्या गहराने लगी है। मुख्य शास्त्री चौक से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक वाहनों की लंबी कतार लगी, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पांगती ने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद मोर्चा संभाला। अध्यक्ष पांगती अपने वाहन से उतरकर सड़क पर आए और काफी मशक्कत के बाद अपनी सूझबूझ से जाम को खुलवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन संरक्षण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक संकट और बढ़ती ईंधन लागत को देखते हुए राज्य में अब कड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इन निर्णयों के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वीआईपी कल्चर में कटौती का है, जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट को अब आधा कर दिया जाएगा। साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे निर्धारित किया गया है, जिस दिन सभी मंत्री और अधिकारी घर से ही कार्य करेंगे और आम जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने और निजी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त राज्य में जल्द ही एक प्रभावी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत भविष्य में खरीदी जाने वाली नई सरकारी गाड़ियों में 50% भागीदारी अनिवार्य रूप से ईवीज की होगी।
सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक बसों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और परिवहन विभाग को बसों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें घरेलू पर्यटन, वेलनेस और ग्रामीण सर्किट पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर मेक इन इंडिया और मेड इन स्टेट के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को 1 साल तक सोने की खरीद सीमित रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। खान पान में सुधार के लिए लो ऑयल मेन्यू को बढ़ावा देने और कृषि में नेचुरल फार्मिंग को अपनाने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में पिछले 5.5 महीने से चल रहा नर्सिंग बेरोजगारों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया, लेकिन 60 घंटे के भारी तनाव के बाद अब राहत की खबर है। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर सर्वे चौक पर पानी की टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारी अब नीचे उतर आए हैं। सरकार से मिले ठोस आश्वासन के बाद नर्सिंग एकता मंच ने अपने आंदोलन को फिलहाल 1 महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। राजधानी देहरादून का सर्वे चौक पिछले 3 दिनों से छावनी बना हुआ था। नर्सिंग बेरोजगारों की जिद और प्रशासन की बेबसी के बीच 60 घंटे तक सांसें अटकी रहीं। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और 5 नर्सिंग अभ्यर्थी पानी की टंकी पर डटे हुए थे। कड़ाके की धूप और रात की ठंडी के बीच इन प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ एक थी, नर्सिंग भर्ती को वर्षवार जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बता दें कि नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले ये युवा पिछले 165 दिनों से धरने पर बैठे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। आखिरकार आज यानी 13 मई को शासन और सरकार की ओर से सकारात्मक वार्ता और उचित आश्वासन मिलने के बाद ज्योति रौतेला समेत सभी अभ्यर्थी सुरक्षित नीचे उतर आए। इस खबर के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी राहत की सांस ली है। रुड़की के एक नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सुधार के लिए भर्ती किए गए एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। केंद्र के बाथरूम में युवक का गला रेता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर केंद्र के भीतर इस खौफनाक वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। वारदात सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरी गांव के पास स्थित अनमोल नशा मुक्ति केंद्र की है। बताया जा रहा है यहां लक्सर के बसेड़ी गांव निवासी 39 वर्षीय आशीष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशीष पिछले 4 महीनों से इस केंद्र में भर्ती था। आज सुबह जब केंद्र का ही एक दूसरा मरीज बाथरूम में गया तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर आशीष का शव खून से लथपथ पड़ा था और उसका गला किसी धारदार हथियार से बेरहमी से रेता गया था। शोर मचाते ही केंद्र संचालक और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार विकास अवस्थी की मौजूदगी में पैनल और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या आप बेहतरीन स्वाद और सुकून की तलाश में हैं? तो स्वागत है आपका एलिट कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट में, निकट एपीएस तिराहा, विशाल मेगा मार्ट, बिन पिथौरागढ़। स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बिल में 15% ऑफ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।